कौन है गुनाहगार? दिल्ली में कार्यालय खुला हुआ था पीएफआई का, जो देश विरोधी काम कर रहा था, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं अमित शाह ने लगाया? तो आरोप लगाने से हमको डर है सीबीआई ईडी का क्या? इसके एक कलेजा में दम है। आएगा तो सब भाजपा के नेता के सब संपत्ति हम दिखा देंगे, सबका लेखा जोखा हम जमा कर रहे हैं, इनके क्षेत्र में जाके इनको बेनकाब करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक सफलतापूर्ण हुई। कई मुद्दे पर बातचीत हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया, मगर जिन चीज़ों को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था और सवाल पूछता नज़र आ रहा था, उस मुद्दे पर बात नहीं बनी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज कुमार जी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, सहप्रवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे संयोजक और विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार होगा कौन। आप लोगों ने इच्छा भी जाहिर की कि आप लोग चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार के लिए आगे लाए जाएं। हालांकि बैठक में वो तमाम चीज़ें जो है उसका फैसला होगा, मगर इन दोनों ही चीज़ों पर बात नहीं हुई। क्या लगता है, दिल के अरमा दिल में ही रह गए? INDIA जिसकी तुलना इस देश का बेशर्म प्रधानमंत्री इंडियन मुजाहिदीन से कर रहा था, PFI से तुलना कर रहा था, लज्जा नहीं लगता है नरेंद्र मोदी? आपने एक आतंकी संगठन से इंडिया की तुलना कर दी। INDIA ज्ञान तो है नहीं। 18 सितंबर 1948 को, चूंकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही पढ़े हैं, जो ब्रह्मांड में कहीं पढ़ाई नहीं होता, अब चंद्रयान पर होता होगा तो हम नहीं जानते हैं। अभी ये चंद्रयान गया, हो सकता है वहाँ पढ़ाई होता हो तो इनका डिग्री वहीं से आवे। और आपने कह दिया, हमारी तुलना कर दी मुजाहिदीन से, एक आतंकी संगठन से, देश विरोधी संगठन से। इसलिए हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 18 सितंबर 1948 को संविधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया, इंडिया दैट इज भारत। अंबेडकर के सपनों का यह इंडिया है। और आप कौन है गुनाहगार? दिल्ली में कार्यालय खुला हुआ था पीएफआई का, जो देश विरोधी काम कर रहा था, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं अमित शाह ने लगाया? लगातार इनके कार्यकाल में वो खुला रहा। बेंगलुरु में भाजपा के शासनकाल के दौरान संभवतः 2020 में PFI का नाम आया, बम विस्फोट में निरीह लोग मारे गए, और आज आपने उस पर उस समय रोक नहीं लगाया। हमारी पुलिस ने, चूंकि देखिए आतंकी संगठन खाद पानी है नरेंद्र RSS और बीजेपी के लिए, वोट के सौदागर है सब। लाश पर भी जा सकता है वोट के लिए किसी के, कोई इसको चिंता नहीं करता है। आरोप लगाने से हमको डर है सीबीआई ईडी का क्या? इसके एक कलेजा में दम है। आएगा तो सब भाजपा के नेता के सब संपत्ति हम दिखा देंगे, सबका लेखा जोखा हम जमा कर रहे हैं, इनके क्षेत्र में जाके इनको बेनकाब करेंगे। ये मोदी ने तो लेखा जोखा आप लोगों का रखा भी है। उन्होंने तो कहा भी है अपने भाषणों में कि सारे घोटालेबाज एक हो रहे हैं, सबका चिट्ठा है उनके पास। तो इस सामाजिक न्याय के आंदोलन में गए थे छगन भुजबल जेल, मंदिर में प्रवेश करने के लिए गए थे, मंदिर में प्रवेश करने के लिए गए थे हेमंत विश्वकर्मा पर, और माननीय राहुल गांधी जी ने तो सीधा आरोप लगा दिया, दुनिया के अंदर प्रतिष्ठा भारत का आपने गिरा दिया। दुनिया की मीडिया ने कहा, आप कह रहे थे कि दुनिया 15 अगस्त को इनका प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में भाषण नहीं कहता हूँ, प्रवचन, कहा कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत का गौरव बढ़ रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय अखबार लिख रहा है कि भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे रहे हैं। खैर वो अलग विषय है। मैं इस विषय पर आ रहा हूं कि इंडिया गठबंधन बना, गठबंधन में समन्वय समिति बना, सोशल मीडिया भी बना है, मीडिया का भी प्रारूप आया है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, फर्जी खबर और हिंदुओं के साथ जो अन्याय आप कर रहे हैं, अब बताइए गणेश चतुर्थी के समय ही संसद का सत्र बुला रहा है, कितना बड़ा हिंदू विरोधी है। और हिंदू के तथाकथित फर्जी लोग की जुबान नहीं खुल रही है, नहीं बोल रहे हैं। बिहार के नेतागण जो हिंदुओं के तथाकथित अलवमदार बनते हैं, जरा बोले, टिक्का खड़ाऊं, ये सब बोलेंगे ना, चुट्टा कमंडल वाले,
कि गणेश चतुर्थी में संसद का विशेष सत्र क्यों? तो हिंदू विरोधी तो आप हैं, हिंदू मंदिरों को आप तोड़ते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो समन्वय समिति भी बन गया। अब नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं, हमारी इच्छा केवल एक यह है कि राजनीति में ऐसे लोग जो 1947 को आज़ादी नहीं मानते हैं, इनकी विदाई कर दे। पर आप लोगों की तो इच्छा थी ना हमारी काहे की इच्छा रहेगी कि पीएम उम्मीदवार। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने कभी यह नहीं कहा, न हमारी पार्टी का कोई ऑफिशियल ट्वीट दिखा दे कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आप लोग नहीं चाहते। हमारी इच्छा है केवल विपक्ष की आवाज़ के रूप में नीतीश कुमार जी ने जो अभियान चलाया, हमको तो सुकून मिला कि पटना में 15, अगली बैठक में 25, फिर 28, तो हमारा संख्या बल बढ़ते जा रहा है, आई घटते जा रहे हैं। अच्छा, सीट शेयरिंग को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि अब सीट शेयरिंग पे बात होगी। लालू प्रसाद यादव ने भी ये भी कहा कि कुछ कम भी होगा तो चलेगा, मगर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आगे जो है बात होगी। आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे अगर सीटों के आंकड़े को कोई तनाव रहा है? 2015 का चुनाव निकाल के देख लीजिए। हमारे यहाँ कोई तनाव नहीं है। उन लोग के यहाँ क्या डील हुआ है ये तो अब बताएंगे उपेंद्र जी। उनको डील शब्द से बहुत आजकल प्रेम रहा है। मैं देखता हूँ उनका बयान डील डील डील। तब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम आपसे एक ही डील जानना चाहते, वो डील किया कि नहीं? कि सम्राट अशोक, आप ही ने सवाल उठाया था कि सम्राट अशोक को भाषाई रूप से अपमानित किया गया है, दया सिन्हा ने किया है, उसका पद्मश्री वापस लो। ये डील आपने किया है कि नहीं? बाकी सीट मिले नहीं मिले ये आपका विषय है, पार्लियामेंट आप जाएंगे नहीं जाएंगे। तो कंप्रोमाइज़ करेंगे अगर इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बैठक होगी, अगला सीट शेयरिंग को लेकर होगा, तो आप लोग क्या कंप्रोमाइज़ के मूड में हैं? पहली बात तो यह स्पष्ट समझिए कि बिहार में जो महागठबंधन है वही शुरुआत किया और इंडिया का आकार लिया। तो हमारे यहाँ न नीतियों में मतभेद है, न नेतृत्व में मतभेद है, न सीट शेयरिंग में है। सीट शेयरिंग भी बहुत जल्द हो जाएगा। कल की मीटिंग का जो भावना मैंने देखा, और यह भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम लोग के बीच बहुत मतभेद की बात की जाती है। न मनभेद है न मतभेद, एक ही मन के अंदर संकल्प है कि इसको हराना है। तो इसलिए इस ढंग की बात है, और ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, प्रदेश नेतृत्व तय करता है। मूल उद्देश्य पर हमारी सहमति है। तो जब मूल उद्देश्य पर सहमति है तो रणनीति पर क्यों नहीं सहमति रहेगी? तो आपने सुना नीरज कुमार जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि तीसरी बैठक जो है वो सफल हुई, और यही कारण है कि बीजेपी खेमे में लगातार कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि चुनावी रन भी बेहद नज़दीक है। ऐसे में चिंता बीजेपी की लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर आगे होगा क्या। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।